सहरावत जी पूछते हैं, जब मन खाली हो जाए और मन तड़फे तो क्या करें। सहरावत जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मन, ये मन क्या है? विचारों का समूह। ये कभी हमें राजा बनाता है, कभी भिखारी बनाता है। तो हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, हमें ये तय करना होता है। तो सबसे पहले हम शरीर की क्रिया प्रणाली को ठीक से समझेंगे। ये जो शरीर है, ये 3 वासनाओं से मिलकर बना है। स्त्री पुरुष मिले तथा हमारी वासना उसके साथ जुड़ी तो ये शरीर प्रकट हो गया। विचार हमें समाज ने दिए। जिस घर में हम पैदा हुए उसी के साथ हम जुड़ गए, वैसे हम हो गए। लेकिन प्राण हमें प्रकृति दे रही है और इस प्राण का जो बंधन है इस शरीर में, उसको ठीक से समझना होगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 सैनिक हैं हमारे शरीर के भीतर जो निरंतर प्रहरी के रूप में मौजूद हैं। और ये प्रहरी किसके हैं? आत्मा के। और आत्मा परमात्मा का अंश है, जो बिल्कुल कैमरे की आंख की तरह तटस्थ दृष्टा बनकर सब कुछ देखती रहती है। उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जैसे मैं वैज्ञानिक उपकरणों की बात करूं तो ये छोटा सा मोबाइल 10 डिजिट को पकड़ता है। अगर सब कुछ ठीक है और आप 10 अंक दबाओगे और वो कहीं मौजूद है तो विद इन अ फ्यू सेकंड आपको कनेक्ट कर देगा। बस ऐसा ही समझिए कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब मन विचारों का समूह सागर की तरह, उसमें सब रहते हैं। अब जो विचार आपके हृदय में उपस्थित हुआ, फिर वो बुद्धि के पास जाएगा। बुद्धि उसमें से सॉल्यूशन ढूंढेगी। ये उसका काम है बुद्धि का। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो तय करती है। फिर उसके बाद चित्त है, सबकॉन्शियस माइंड। वो तो डाटा प्रोग्रामिंग कलेक्ट करता ही रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सारी घटनाएं उसकी रिकॉर्ड में रहती है। जैसे ही कोई दृश्य आया वो रिकॉल कर देता है, तुरंत याद करा देता है। तो ये अवचेतन मन है। और इन सब को नियंत्रित करता अहंकार। अरे मैं इतना बड़ा आदमी। तो अहंकार को सेवा में बदलने के लिए भारतीय ऋषियों ने योग प्रस्तुत किया। और योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। अब इस शब्द को गहराई से समझिएगा कि योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, योग प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। तब हम ये जान पाते हैं कि प्रकृति ने मानव शरीर को बीमार करने के लिए नहीं प्रकट किया है। उसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। इस संसार में जितने जीव हैं, जीव जीवस्य भोजनम की चैन में बंधे हुए, सारे के सारे एक दूसरे के पीछे यमराज बन के खड़े। तो प्रकृति को कोई नया यमराज प्रकट नहीं करना पड़ा, उन्हीं में से प्रकट कर दिया। लेकिन मानव को कौन ले जाता है, आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए इतनी विभिन्नताएं हमें दिखाई देती है, क्योंकि मानव का मस्तिष्क निरंतर खोज करता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कौन है, कहां बैठा है वो। और इसी के लिए हमने 33 कोटि देवी देवता खड़े कर दिए, है कि नहीं? इसी के लिए हमने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे खड़े कर दिए। इसी के लिए हमने पंथ चला दिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी। क्या प्रकृति ने इस तरह से मनुष्य को प्रकट किया था? नहीं, उसने तो स्वतंत्र पैदा किया था। और जैसे जैसे मनुष्य समाज की बनाई हुई जंजीरों में जकड़ता चला जाता है, वो अपाहिज की तरह हो जाता है। वो प्रकृति के इस वैभव को समझ ही नहीं पाता। तो आपका मूल प्रश्न है आज कि विचारों को, जब विचार खाली हो जाते तब क्या करें? तभी तो हमें यात्रा शुरू करना है। तब ध्यान में उतरना है। और ध्यान में उतरने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पहले पंच महाभूत की शक्ति से परिचित होना पड़ेगा। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द के रूप में
मानव शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं प्रति 4 सेकंड में प्राण के जरिए। फिर ये अंदर उतरते ही काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ बन जाते हैं। यहां तक रॉ मटेरियल है। अब काम को राम में बदलना है, अब जल को अग्नि में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? 100 डिग्री पर तपाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है ना। तो चलिए शरीर को हम ठहरा देते हैं, मूर्तिवत ठहराना सीखना है। 10 डिजिट बॉडी है, पहले पहले 10 मिनट तक आप शरीर को कमर सीधी रखें, यानी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और 10 मिनट तक शांत चित्त बैठ जाना है। जब आप शांत चित्त बैठ जाएंगे तो आप पाएंगे कि प्राण की धारा अलग तरह से चल रही है और अंदर मशीन कुछ अलग तरह से चल रही है। तो ये सब अलग अलग क्यों चल रहे हैं? तब आपका बुद्धि कौशल वहां काम करेगा। तब आपको समझ में आएगा कि एंगल धरती के पास है, स्टेबिलिटी सूर्य के पास है, ब्रीदिंग जल के पास है। 3 तत्वों का जिक्र किया है मैंने। एंगल धरती के पास, धरती घूम रही है, 360 डिग्री एंगल पे उसका सारा खेल रचता है और जल और मिट्टी के संघात से बस सारा खेल रच रहा है। ये आंखें देखते हुए भी नहीं देख पा रही, यही अज्ञान है। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय समाज में अज्ञान से बड़ी समस्या अज्ञान का भ्रम होना है। मैं आपको प्रमाण दूंगा। भारत में इस समय पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। हमने जल को सहेजना नहीं सीखा अभी तक। सारे जल को हमने दूषित नदियों में बदल दिया, पवित्र नदियों को, और हम योग के जनक हैं। कितनी हैरानी की बात। तो एंगल धरती के पास, उस एंगल के प्रभाव से वो क्या करती है? वो मिट्टी पहले रेत के कण में तब्दील होती है, रेत के कण, फिर रेत के कण समूह बन के पत्थर बन जाते हैं, पत्थर समूह बन के चट्टाने, और चट्टाने समूह बनकर पहाड़ बन जाते हैं। फिर उन पहाड़ों के भीतर से हीरे, मोती, मणियां प्रकट होने लगते हैं। प्रकृति के इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए मन की आंखों से जुड़ना पड़ता है, यानी ध्यान करना पड़ता है। तब हमें समझ में आता है कि स्टेबिलिटी सूर्य के पास है। सबसे पहले सैफ्रॉन कलर उभरता है। सारे जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य कैसे अपने स्थान पर अचल बन के खड़ा है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने सूर्योपासना की बात की है। ब्रीदिंग जल के पास है, आना और जाना। बारिश में आता है वो, और ग्रीष्म ऋतु में फिर उड़ जाता है वाष्पीकरण के जरिए सागर से, और फिर एक एक बूंद औषधि शक्ति का खजाना बनकर प्रकट होता है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, वायु अदृश्य इन सब की लीडर है, जो सबको साथ लेकर तो चलती है लेकिन दिखाई नहीं देती, और आकाश रिक्त है। वैक्यूम, ये पावर आकाश के पास है। तो प्रकृति कहती है, मेरे बच्चों, इस धरती को चाहे जितना बांट लो, लेकिन आकाश की स्वच्छंदता में मैं तुम्हें अपने चिन्ह भी नहीं लगाने दूंगी। प्रकृति यानी पंच महाभूत को चलाने वाली अदृश्य शक्ति 3 गुणों से बांधकर इस सारे जगत को चलायमान करती, गतिशील करती है, और हम 1 सेकंड भी बिना कुछ किए नहीं रह पाते। जैसा आपका प्रश्न था कि जब मन शांत हो जाता है तो फिर उसकी तड़फ का क्या करें? तब ध्यान की परिधि में उतरना है। ध्यान की परिधि के लिए सूत्र क्या है? ध्यान से फिर सुनिए। शरीर को मूर्तिवत ठहराना होता है, और जैसे ही आप 10 मिनट से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे, 1-1 मिनट रोज बढ़ाते जाएंगे, 216 मिनट पहुंचकर, 216 याद रखिएगा, 3 घंटे और 36 मिनट, 216 मिनट पहुंचकर आप पाएंगे कि आपके शरीर के भीतर सारे खजाने जितने हैं सब खुलने लग जाएंगे। लेकिन ये यात्रा बहुत ही
श्रम साध्य है, बहुत पुरुषार्थ मांगती है, बहुत त्याग मांगती है। ये 1-2 दिन में नहीं हो जाएगी, आपको निरंतर सालों तक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर ये साधना परिपक्व होगी। जैसे बीज पेड़ बनता है, उस पेड़ को नष्ट करने में तो 2 मिनट लगते हैं, बनने में 20 साल लग जाते हैं। मां की गर्भ से नवजात शिशु 9 महीने में पूर्णतया तैयार होता है। तो प्रकृति के वैभव को हमें समझना होता है। तो ध्यान की परिधि में उतरने का यही सोर्स है कि आप किसी भी मुद्रा को जो आपको कंफर्टेबल लगती है, शांत चित्त होकर बैठ जाएं और सबसे पहले अपनी पूरी एफर्ट आप प्राण को आता जाता हुआ देखें। प्राण को, कि प्राण कैसे भीतर उतर रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कौन से स्वर से जा रहा है। अब आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। सूर्य नाड़ी का संबंध हृदय से है, चंद्र नाड़ी का संबंध नाभि से है। सूर्य का काम है ऊर्जा के जरिए हृदय को स्वस्थ रखना, चंद्र का काम है औषधि के जरिए पेट को साफ रखना, और सुषुम्ना का काम है पूरे शरीर के भीतर उस ऊर्जा को फैलाना। और ये कब दिखाई देगा? जब आप शांत चित्त हो जाएंगे। फिर इनकी लीडरशिप बदलती है थोड़ी थोड़ी देर में। आप महसूस करेंगे कि जीवा का स्वाद बदल रहा है, श्वास प्रश्वास लंबी हो रही, छोटी हो रही है। वो लीडरशिप बदलते तत्व, तो हर तत्व का अपना स्वभाव है। बात को गहराई से समझने की जरूरत होती है, तब आपको समझ में आएगा कि आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, ऑडियो वीडियो को कनेक्ट ब्रेन करता है। सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है। प्रकृति के प्रत्येक कार्य में दृढ़ आत्मानुशासन है, जिसे संसार का कोई चमत्कार खंडित नहीं कर सकता। इस संसार का बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्गम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। तो ध्यान की परिधि में उतरा जाता है। अब आप समझिएगा हमने ये सब किससे लिया। मोटे तौर पर मैं एक छोटे से सूत्र को आपको बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरी दृष्टि में जितने भी आसन प्राणायाम है सब पशु पक्षियों से उठाए गए। इनके मूल स्रोत पशु पक्षी है। जैसे सांप है, वो क्रोध का प्रतिनिधि है, तो सांप को कौन खाता? मयूर। तो जब आप मयूरासन लगाएंगे तो क्रोध बोध में बदल जाएगा। ये ऋषियों की देन है हमें। तो आसन, मान लो सांप है, बिना हड्डी का जीव है, लेकिन 3 लपेट मार के खड़ा हो जाता है। मामा तो पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है पूंछ पे, बिना हड्डी का होके। तो मेरी दृष्टि में आसन को फलित करता है। प्राणायाम घोड़ा करता है। एक स्वस्थ मनुष्य 15 श्वास लेता है, घोड़ा 16 श्वास लेता है। ज्यादा श्वसन के बावजूद वो अपनी ऊर्जा शक्ति को निरंतर बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित करता है। तो प्राणायाम का अधिकारी घोड़ा है। प्रत्याहार कछुआ करता, अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेता है और 1 मिनट की सिर्फ 2 श्वास लेता है। बहुत लंबा जीता है। तो श्वास पे ही तो सारा खेल है। धारणा बगुला लगाता है। धारणा से ध्यान विकसित होता है। मतलब एक पैर पर खड़ा होकर वो अपनी सारी शक्ति को एकाग्रचित कर लेता है, और मछली पानी में जैसे उसने मुंह खोला, बाहर निकाला, और उसका वो अटैक कभी मिस नहीं होता है। तो ध्यान का मतलब है 100% अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना। और समाधि मेंढक लगाता है, प्राण को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा के कई कई महीनों तक धरती की कोख में समा जाता है, और फिर जैसी बारिश आई, प्राण को ब्रह्मरंध्र से नीचे उतारा, टर्र टर्र करके बाहर आ जाता है। तो सारे आसन प्राणायाम हमारे भारतीय ऋषियों ने पशु पक्षियों से लिए। जैसे श्वान है, कपालभाति करता है, वाह वाह, ये उसका ओरिजिनल स्वरूप है। अब हम उसको रिफाइन कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें भाव भाव नहीं करना, हम ओम ओम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम रिफाइन कर सकते हैं चीजों को। शितकारी भी वही करता है, ऐसा करके देखिए बर्फ के गोले गिरने लग जाएंगे। अभी तो सर्दी का मौसम है, अभी शितकारी नहीं करना चाहिए। गर्मी के मौसम में
सिद्धकारी करना चाहिए। कौन से मौसम में क्या करना है क्या नहीं करना, ये भी बहुत वैज्ञानिक तथ्य है। आप देखिए प्रकृति ने इस मौसम में कैसे सारे सूखे फल प्रकट कर दिए, और जैसे गर्मी आएगी सारे रसीले फल आ जाएंगे, रस वाले फल। तो प्रकृति का वैभव कितना विराट है, और हमारी उपस्थिति प्रकृति की बगिया में वर्षा की बूंदों के समान है। तो ध्यान की परिधि में उतरने का सबसे अच्छा सोर्स है प्राण के आवागमन को देखना, दृष्टा बन जाना, कैमरे की आंख। तो 3 घंटे 36 मिनट का इसका समयावधि है, पर मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 3 घंटे 36 मिनट बैठ जाए, आपका शरीर सुन्न हो जाएगा। एक अच्छे योगी हैं, प्रतिष्ठित टीवी चैनल पे वो आते हैं, यूट्यूब चैनल पे मेरे पास आए थे पंजाब में, तो 30 मिनट बैठे और बोले स्वामी जी मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पसीने पसीने हो गए 30 मिनट में। तो मैंने कहा भाई देखो, बाहर ही बाहर मत घूमो, अंदर प्रवेश करो। अंदर प्रवेश करने पर आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये शरीर जो है एक यंत्र से अधिक कुछ भी नहीं है। इसमें जो सारा खेल है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से जब मुलाकात होगी वो आपको फिर आत्मा तक लेके जाएंगे, जो आत्मा परमात्मा का अंश है। और जब आप एकाकार हो जाओगे तो आपके भीतर की जो मंगलमय ध्वनि है वो आप सुन सकेंगे। प्रकृति ने अपनी श्रेष्ठतम रचना मानव बनाई है, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रकृति का चलता फिरता देवालय मानव शरीर है। इस शरीर को पढ़ने का मतलब आपने सारी प्रकृति को पढ़ लिया, फिर कुछ शेष नहीं रहा। प्रकृति की प्रत्येक घटना में दृढ़ आत्मानुशासन के साथ साथ लोक कल्याणकारी भाव छिपा है। प्रकृति नहीं चाहती कि हम बीमार हो। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। वो 3 गलतियां दूर कर दो आप। दांत का काम आंत को देना बंद कर दो। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत सब ब्रेक, और बिल्कुल प्रसन्नता के साथ भोजन ग्रहण करो कि आपकी थाली तक पहुंचा वो अन्न कितने परिश्रम से आप तक यहाँ पहुंचा है, उसका आदर करो। और अपने पूरे शरीर के कुल वजन का 5% पानी, 1% सुबह सुबह, 4% दिन भर में पियो। आपका पित्त एकदम स्वस्थ रहेगा, यानी जठराग्नि स्वस्थ रहेगा। एंड पॉजिटिव थॉट, अच्छा सोचो। प्रकृति ने आपको जहां खड़ा किया है आपकी योग्यता के हिसाब से खड़ा किया है, और जैसे जैसे आप परिष्कृत होते जाएंगे आप निरंतर प्रकृति की बगिया में और ऊंचे स्थान की ओर बढ़ेंगे। यकीनन आप करके देखिए। तो दांत का काम आंत को नहीं देना, दोनों समय पेट साफ रखना, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश, और अच्छा सोचना। तो फ्रेश होने का तरीका आपको बता दिया। 5% पानी पियो, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। भोजन चबा के करो, वात दोष नहीं होगा। गहरी निद्रा लेने के लिए क्या करना है? मन को शांत करना है, और मन को शांत करने का आपको तरीका बता दिया। सुबह उठ के और रात को सोते समय, दोनों समय ध्यान करना चाहिए। सुबह उठ के शांति से उठ के बैठना है, और रात को सोते सोते या ना योग निद्रा की मुद्रा में आप ध्यान कर सकते हैं। शरीर को पढ़ना है, पैर से लेकर सिर तक हर अंग को देखना है मन की आंखों से, खुली आंख से नहीं। ये सब खुली आंख से नहीं हो पाएगा। तो दोनों अवस्थाओं में मन को ठहराना सीखना है। और मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया और अंत में कह दिया योगाश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन का प्रवाह रुक जाए, यही योग है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।